नगर निकाय में एक मॉडल नगर निकाय को मैंने स्थापित किया है विकास के पैमाने पर। तो कहीं 1.5 फीट 2 फीट भी ऐसा जगह नहीं जहाँ पीसीसी नहीं हुआ, नाली नहीं हुआ। सफाई की बात करें तो मैं दिन में भी सफाई कराता हूँ, रात में भी सफाई कराता हूँ। और प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो कोई ऐसे सुपात्र लाभुक नहीं बचा है जिसको मैंने प्रधानमंत्री आवास से आच्छादित नहीं किया है। और 2008 से ही लगातार सक्रिय रूप में काम। वैसे मैं शुरू से ही भाजपा माइंडेड हूँ। भाजपा में प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहा हूँ, अभी भी प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ, पाकुड़ के जिला का प्रभारी भी रहा हूँ। झारखंड विधानसभा चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आते जा रही है, सभी दलों के संभावित प्रत्याशी अपनी पार्टी का टिकट पाने के लिए प्रयास में जुट गए। उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अपने काम एवं सामाजिक जुड़ाव को दिखा करके अपना दावा भी कहीं न कहीं प्रस्तुत कर रहे हैं और अपनी तैयारी भी क्षेत्र में कर रहे हैं। किलांचल टाइम्स की टीम इसी सिलसिले में सभी विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर संभावित प्रत्याशियों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में आज किलांचल टाइम्स की टीम जामताड़ा पहुंची, जहां पे नाला विधानसभा के लिए भाजपा की मजबूत संभावित दावेदार वीरेंद्र मंडल से बातचीत की। बातचीत में उन्होंने क्या बताया, चलिए उन्हीं से सुनते हैं। बात करते हैं वीरेंद्र जी से। क्या चुनाव लड़ना है? चुनाव लड़ने का इच्छा हो रहा है सर फिर से? देखिए, आप खेती करने वाले कृषक को बोलिएगा कि खेती करेंगे कि नहीं, है ना। तो उसी प्रकार हम लोग राजनीति करने वाले हैं, समाज सेवी हैं, चुनाव लड़े हुए आदमी हैं, तो चुनाव तो लड़ना ही है। चुनाव लड़ना है, बिल्कुल बिल्कुल। पहले भी 2 बार लड़े हैं सर, नगर परिषद के चेयरमैन रहे हैं। क्या नगर परिषद के चेयरमैन रहते क्या उपलब्धि रही है जो जनता आपको विधानसभा में आजमाएगी? देखिए, वो तो देखने की बात है। मैं आपको ये बताऊं कि झारखंड के जितने भी यूएलबी है, नगर निकाय में एक मॉडल नगर निकाय को मैंने स्थापित किया है विकास के पैमाने पर। जामताड़ा नगर की बात करें तो कहीं 1.5 फीट 2 फीट भी ऐसा जगह नहीं जहाँ पीसीसी नहीं हुआ, नाली नहीं हुआ, कोई ऐसे खंभे नहीं जहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है। सफाई की बात करें तो मैं दिन में भी सफाई कराता हूँ, रात में भी सफाई कराता हूँ। और प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो कोई ऐसे सुपात्र लाभुक नहीं बचा है जिसको मैंने प्रधानमंत्री आवास से आच्छादित नहीं किया है। मैं विकास के पैमाने पर लगातार निरंतर लोगों के साथ रहा हूं। और मैं ये बता दूं कि लगातार जामताड़ा निकाय में जब जब चुनाव होती है 80% मत हमें हमारे पक्ष में मिलता है, महज 20% में सभी लोग बांटते हैं। नगर परिषद। इसके अलावा आप 2 बार विधानसभा चुनाव भी भाजपा के टिकट पर लड़े सर, लेकिन भाजपा को कब ज्वाइन किए थे? मैं देखिए, भाजपा तो जो है 2008 में ही जो है सो ज्वाइन किया हूँ और 2008 से ही लगातार सक्रिय रूप में काम। वैसे मैं शुरू से ही भाजपा माइंडेड हूँ, लेकिन एक तरह से विधिवत कहेंगे तो 2008 में मैं ज्वाइन किया। भाजपा में किन किन पदों पर रहे आप? भाजपा में प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहा हूँ, अभी भी प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ, पाकुड़ के जिला का प्रभारी भी रहा हूँ। और लगातार जब भी चुनाव होती है विधानसभा संयोजक का भी मैं दायित्व निर्वहन किया हूँ। पहला चुनाव विधानसभा का 2014 में लड़े, क्या अनुभव था सर उस समय? देखिए, बिल्कुल मैं तो चुनाव का जो है सो लड़ने में अपना अनुभव रखता हूं। और चूंकि लगातार मैं यहाँ का चेयरमैन भी रहा हूं, जब से स्टेट बनी है तब से मैं चेयरमैन हूं। और मेरी लोकप्रियता और विकास जो है इससे आप आंक सकते हैं कि जो है जब मैं 2 बार चेयरमैन रहा, तीसरी बार यह सीट जामताड़ा नगर पंचायत का महिला के लिए आरक्षित हो गई। मैंने अपने सिस्टर को खड़ा किया तो यहाँ की जनता ने हमसे भी डेढ़िया वोट दे दिया। और लगातार कहिए कि कंटिन्यूअस हम यहाँ पर जनता ने मुझे सेवा करने का मौका दिया। तो चुनाव का अनुभव है और मैं चुनाव लड़ता हूँ। जनता से मेरा सीधे संवाद है। मैं बूथ स्तर तक के जो है गांव कस्बे में रहने वाले लोगों के हर समय सुख दुख में भागीदारी बनता हूँ। 19 में फिर भाजपा ने आपको मौका दिया। बिल्कुल। 19 में कैसे गच्चे खा गए? देखिए, ऐसा है कि मैं 2014 में जो चुनाव लड़ा था, तो 2014 के चुनाव में जो हमें मत प्राप्त हुआ था, जनता ने मुझे जो वोट दिया था, लगभग 22,000 मत अधिक लाया मैंने 2019 में। लेकिन क्या है कि जेएमएम और कांग्रेस, राजद सब मिल के लड़ा और मैं अकेले लड़ा। तो उन सभी वोटों का एक तरफ जो है सो झुका हो गया, एक तरफ कांग्रेस को मिल गया, जिसके चलते वो आगे निकल गए। नहीं तो आज भी अगर ट्रिंगुलर फाइट हो तो मैं इरफान अंसारी को पानी पिला दूंगा, बिना टिकट उसे मधुपुर में भिजवा दूंगा। आप समझिए,
महागठबंधन जिसको एनडीए कहते हैं, उस समय 19 के चुनाव में राजद, जेएमएम, कांग्रेस के गठबंधन के साथ चुनाव लड़े और वीरेंद्र मंडल भाजपा से अकेले चुनाव लड़े और 2014 की अपेक्षा 22,000 अधिक मत लाकर उन्हें चुनावी दंगल में कांटे की टक्कर देते नजर आए। इस बार क्या लगता है, नाला के लिए चर्चा चल रहा है कि इस बार वीरेंद्र जी नाला जा रहे हैं? देखिए ऐसा है, मैं जिला का नेता हूँ, तो लिहाजा जो है जिले भर के जो कार्यकर्ता है सब मेरे पास आते हैं और मैं विशेष करके कार्यकर्ताओं के सुख दुख में रहने वाला हूँ, उसके दर्द को बांटता हूँ। आम जनता की भी जो सेवा है उसको मैं करता हूँ। 12 बजे रात भी मुझे बुलाता है तो मैं जाता हूँ। तो जिले भर के कार्यकर्ता से मेरा संबंध है, उसकी सेवा करता हूँ। तो कार्यकर्ताओं ने जो है नाला में भी मुझे बुलाता है, जाता हूँ। तो देखिए ये तो पार्टी का विषय है। मैं जामताड़ा से लड़ा हूँ तो 2 बार, लेकिन इस बार नाला की जनता, नाला की कार्यकर्ता वहाँ बुलाते हैं, प्रेम मोहब्बत देते हैं तो वहाँ भी जाता हूँ। ये पार्टी का विषय है। आपका इच्छा कहाँ है, नाला या जामताड़ा? देखिए इच्छा जो है, मैं तो नाला में प्रयास कर रहा हूँ, नाला में गया हूँ, जा रहा हूँ, जामताड़ा भी हूँ। बट क्या है, हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है वह एक देखिए बड़ी पार्टी है और हम लोग अनुशासन के तहत रहने वाले कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो विचार करेगा हम लोग पार्टी के साथ। अगर कहीं पार्टी कह दे फिर से वीरेंद्र मंडल जी जामताड़ा, देखिए वो पार्टी का विषय है। तो इरफान जी को टक्कर देंगे? देखिए इरफान जी को तो हम लोग जो ऐसे भी दिन रात टक्कर देते हैं, नित्य दिन लड़ते हैं उससे, भले वो मंत्री बन गए हैं, लेकिन मैं आज भी उसे दावे के साथ करता हूँ। मंत्री का मैं उसका स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, संवैधानिक पद है। लेकिन जहाँ तक प्रश्न है कि व्यक्तिगत रूप से अगर कहेंगे तो हमारे सामने वो जीरो है। नाला जा रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं, नाला के पूर्व मंत्री की धड़कनें तेज है, कहाँ से आ गए वीरेंद्र जी? देखिए बाटुलदा मेरे जो है बड़े भाई है, मैं उसको चरण स्पर्श करता हूँ, उससे आशीर्वाद भी लेता हूँ, वो तो मेरे गार्जियन है। अगर आपको टिकट मिलता है नाला से, क्या बाटुल जी को गले लगाने जाएंगे, पैर छूने जाएंगे? मैं उसका मैं पैर छू के आशीर्वाद लेंगे। वो तो मेरे क्या बोलते हैं, चरण स्पर्श हम करने उसके लायक हैं। वो उनके गले तो मैं उसके एक तरह से कही उसके सामने तो मैं बच्चा हूँ। वो मेरे गार्जियन है, अभिभावक हैं, है ना। और मुझे विश्वास है कि देखिए पार्टी जिसको टिकट देगा नाला में, जो भी प्रत्याशी को दे, सब हम लोग एक साथ हैं। सब एक साथ। नाला की मुख्य समस्याएं क्या है? आप लगातार घूम रहे हैं, क्या लग रहा है वहाँ पे, क्या समस्याएं हैं जिसको आप मुद्दा बनाएंगे? देखिए एक तरह से कहें तो आज़ादी से लेकर के अब तक नाला का किसी भी क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ। चाहे स्वास्थ्य की बात करें, एजुकेशन की बात करें, या किसी भी प्रकार का जो है सड़क कहें, रोड कहें, पुल कहें, पुलिया कहें, किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है। नाला बहुत ही पिछड़ा है। और एक तरह से कहें तो जामताड़ा जिले में, या हम संथाल परगना में भी कहते हैं कि नाला में बहुत संभावित जो है क्या बोलते हैं योजनाएं हैं कि वहाँ की जनता के लिए और नाला क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सकता है। अगर पार्टी आप पर भरोसा जताती है तो आपके लिए 5 ऐसे काम जो नाला को समर्पित होगा, 5 ऐसे काम क्या सोच कर रहे? मैं तो सबसे पहले नाला में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था जो चरमराई है, मैं स्वास्थ्य को सुदृढ़ करूंगा, क्योंकि हम स्वस्थ हैं तभी कुछ कर सकते हैं। दूसरा, शिक्षा का बहुत ही बदतर स्थिति है। हम शिक्षा की व्यवस्था को, उसमें शिक्षा में गुणात्मक विकास करेंगे ताकि वहाँ के लोकल रहने वाले गरीब गुरबे क्वालिटीपूर्ण शिक्षा पा सके। शिक्षित रहेगा तो कहीं भी लोग अपना रोजी रोटी या कोई भी काम अपना कर लेगा। दूसरा है कि आज भी नाला में किसी भी क्षेत्र में चले जाएंगे तो चलने के लिए रोड, सड़क नहीं है। मैं जो सड़क आवागमन की जो व्यवस्था चरमराई है उसको मैं सुधारूंगा। रह गया जो है वहाँ पर जो काफ़ी गरीब किस्म के लोग हैं, वहाँ के लोग हैं, पश्चिम बंगाल के बॉर्डर है, सभी पश्चिम बंगाल पलायन कर जाते हैं लोग, तो वहाँ मैं रोजगार दिलाऊंगा। और विशेष करके वहाँ पर जो पलास्थली कोलियरी है, वह कोलियरी को खुलाने की दिशा में काम करूंगा। नियमानुसार भारत सरकार से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के पास में मुझे गुहार लगाऊंगा और उनसे आग्रह करके, निवेदन करके मैं पलास्थली कोलियरी को खुलाऊंगा ताकि तमाम गरीबों को वहाँ रोजगार मिल जाए। ऐसे कार्यों पर ध्यान दें। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि सर नाला में संभावित लोग ढेर चुनाव की टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, मिलेगा किसी एक को तो सब नाराज हो जाएंगे नहीं?
देखिए, ये तो सभी पार्टियों में है, सिर्फ भाजपा उसको में नहीं कैसे है, मनाएंगे सर? लेकिन सभी पार्टियों के साथ साथ सभी सीटों पर है ना। तो देखिए, भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि टिकट मिलने से पहले सब अपने हक और अधिकार की बात करते हैं, सब अपना जो है सो टिकट लेने के लिए प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन नाला में जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं, सबों ने इस बार हम लोगों ने मन बना लिया, टिकट तो एक है पार्टी के पास, जिसको मिलेगा सब प्रत्याशी एक साथ मिलकर काम करेंगे। पार्टी को जीत का आश्वासन देते हैं नाला से? पूर्ण रूप से इस बार नाला में 30,000 मत से जो है सो जीतेंगे हम लोग, नाला में कमल खिलेगा। नाला में कमल खिलेगा। नाला समझ ही सकते हैं, नाला कीचड़, कीचड़ में ही कमल खिलता है। और इस बार नाला में वीरेंद्र मंडल कमल खिलाने को तैयार हैं। पार्टी का आशीर्वाद चाहिए, पार्टी का सहयोग चाहिए, पार्टी मुझे आशीर्वाद दे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इस बार नाला में कमल खिलाकर वीरेंद्र मंडल भाजपा की हाथों को मजबूत करेंगे और झारखंड में भाजपा की सरकार बनाने में एक नाला का भी प्रतिनिधित्व रहेगा, ये कहना है वीरेंद्र मंडल का। वीरेंद्र मंडल लगातार नाला में दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं और वहाँ की जनता के सुख दुख में लगातार साथ दे रहे हैं। और जहाँ तक बात रही नाराजगी की कार्यकर्ताओं का, तो वो ये मिल बैठकर कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टिकट किसी एक को मिलना है, दावेदार अनेक होते हैं। इसलिए जिनको भी टिकट मिलेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वीरेंद्र मंडल उनके साथ रहेगा और नाला से कमल खिलाने की दिशा में, कमल खिलाने में अहम योगदान निभाने की कोशिश करेगा। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।